राजधानी जयपुर में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी के कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जयपुर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। सहकार मार्ग, स्टैच्यू सर्किल, रामबाग, लाल कोठी, बाईस गोदाम इलाके में हो रही है बारिश। और बारिश होने से उमस और गर्मी से जरूर राहत मिली है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मेरे साथ में सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या मौसम अपडेट अभी आपके पास? देखिएगा कि जो रिमझिम बारिश का दौर था मूसलाधार बारिश के अंदर बदल चुका है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सहकार मार्ग के ऊपर तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। चूंकि जो बारिश हो रही है कुछ ही देर के अंदर सड़कों पे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर से इस वक्त अगर देखा जाए तो जयपुर में सहकार मार्ग, टोंक रोड, बाईस गोदाम हो, लाल कोठी हो, स्टैच्यू सर्किल और आसपास के इलाकों के अंदर लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश तेज हवाओं के साथ हो रही है। चूंकि इन सबके पीछे वजह की जो लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है उसकी वजह से मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि जिसमें भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के अंदर और खासतौर से उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है उसके अंदर मूसलाधार बारिश होगी, अत्यंत भारी बारिश होगी और भारी से अति भारी बारिश होगी। और इसी का नजारा देखने को मिल रहा है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर हो या फिर भीलवाड़ा के अंदर हो या जयपुर के अंदर हो, टोंक के अंदर हो, अलग अलग जिलों के अंदर बारिश का दौर जारी है। फिलहाल राजधानी जयपुर के अंदर जो था कहीं पे रिमझिम बारिश तो कहीं मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सहकार मार्ग की बात करें तो पिछले 10 मिनट से यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कों के ऊपर पानी बहने लगा है। चूंकि अब वक्त है ऑफिस से छुट्टी होने का तो ऐसे के अंदर ये तय मानिएगा कि जयपुर की सड़कों के ऊपर आने वाले आधे घंटे के अंदर ही बड़ा एक जाम लगने वाला है। क्योंकि तेज बारिश की वजह से जो खास तौर से जो बाइक सवार हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो पहिया वाहन है वो बड़ी दिक्कतों के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। चूंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि 3 अगस्त तक राजस्थान के अंदर इसी तरह से जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो सहकार मार्ग की, तो सहकार मार्ग के ऊपर देख सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ जो बारिश का दौर है वो जारी है और ऐसा ही ये दौर आगामी 3 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जयपुर शहर में शाम के वक्त येलो अलर्ट जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जयपुर के अलग अलग इलाकों के अंदर हो सकती है और यही नतीजा है कि जयपुर शहर के अंदर अब वो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। जी अच्छा जियाउद्दीन, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया और कितने दिन इस तरह से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है अभी? और चूंकि देखिएगा कि एक जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना है वो मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और उसी के प्रभाव से खासतौर से चित्तौड़ हुआ, झालावाड़ हुआ, बारा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, भीलवाड़ा हुआ, आपका अजमेर हुआ, जयपुर और भरतपुर, ये तमाम वो जिले हैं, ये संभाग हैं। उन संभागों के अंदर लगातार जो बारिश का दौर है 3 अगस्त तक जारी रहेगा। चूंकि जो लो प्रेशर एरिया के बाद एक और नया वेदर सिस्टम डेवलप होगा और उसी की वजह से राजस्थान के अंदर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। क्योंकि 3 अगस्त के बाद से जो भारी बारिश की गतिविधियां उसके अंदर कमी आएगी, लेकिन ये जो हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो लगातार होती रहेगी। अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर तो अब तक औसत से 100% ज्यादा मतलब दोगुनी बारिश राजस्थान के अंदर अब तक दर्ज की जा चुकी है। और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो खासतौर से भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और झालावाड़, बारा और प्रतापगढ़ अलग अलग इलाके ऐसे हैं वहां पे लगातार बारिश का दौर जारी है जिसकी वजह से बांधों के अंदर पानी की आवक जारी है, नदी नाले उफान के ऊपर है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर जब बारिश का दौर और जारी रहेगा तो पूरे प्रदेश के अंदर जो बारिश है वो औसत से ज्यादा नजर आ सकती है। फिलहाल आज अगर बात की जाए तो 4 जिले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया था बारिश का, जिसके अंदर बांसवाड़ा था, प्रतापगढ़ था, बारा था, झालावाड़ था और चित्तौड़ था। इन जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था। कई जिले ऐसे थे जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था जिसमें 10 से ज्यादा जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट है और बाकी पूरे प्रदेश के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया था। चूंकि जयपुर के अंदर आज येलो अलर्ट जारी किया गया और कल की अगर बात की जाए तो कल से 3 दिन तक जयपुर के अंदर ऑरेंज अलर्ट है जिसके अंदर मध्यम दर्जे की तो बारिश लगातार जारी रहेगी। ऐसे में कई एक दो दौर ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे अति बारिश से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जी अच्छा जियाउद्दीन, किसानों के लिए बारिश कैसी है? चूंकि किसानों के लिए इस बार की यह बारिश राहत की बारिश है क्योंकि अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो पिछले साल भी औसत से ज्यादा बारिश हुई थी तो उस बार किसानों की जो फसल हुई थी, आगामी जो फसल होना है वो बेहतर हुई थी। और इस बार जो लगातार जो बारिश हो रही है उससे तमाम बांधों के अंदर पानी आ चुका है,
तमाम जो सिंचाई के जितने भी कह सकते हैं कि बांध हैं जहां से किसानों को पानी मिलता था, उन बांधों के अंदर ओवरफ्लो हो चुके हैं, उनसे नहरों के अंदर पानी छोड़ा जाएगा। तो इस बार की बारिश बेहतर है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो अभी खरीफ की फसल होना उसके लिए किसानों को काफी नुकसान है। खासतौर से ज्वार, बाजरा, तिल, मूंग, इनकी जो फसल होती है उन फसलों के लिए नुकसान है, क्योंकि खेतों के अंदर पानी भर चुका है, तमाम जो फसलें हैं वो गल चुकी हैं। लगातार जो बारिश का दौर हो रहा है उसकी वजह से किसान खासे परेशान है। लेकिन आगामी वक्त के अंदर जब फसल की बुआई होगी सितंबर के बाद से, तो ये तय मानेगा कि वो किसानों के लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि इस बार सिंचाई के लिए भरपूर पानी है। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि जो वर्तमान में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से किसान खासे चिंतित है, क्योंकि इस बार बारिश का पैटर्न पिछले 3 सालों से राजस्थान के अंदर बदला है। पहले क्या होता था, लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी रहता था, मध्यम दर्जे की बारिश ज्यादा होती थी। लेकिन इस बार करीब 200 से ज्यादा ऐसे स्थान है, अलग अलग स्थान है प्रदेश के अंदर जहां पे अति भारी बारिश हुई है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बताती है, कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फसलों को भी नुकसान होता है। तो खास तौर से जो कह सकते हैं ना, ये सड़क होती है, रोड होते हैं, बाकी वो सब भी टूट जाते हैं और पानी की ऐसी एकदम से आवक होती है जिसकी वजह से कई जगह पे जल पड़ने जैसी हालत हो जाती है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो यही वजह है कि इस बार जो बारिश हुई है, राहत की तो बारिश है, सरकार के लिए भी राहत लेकर आई है ये बारिश, क्योंकि जो बिजली संकट था वो भी दूर हो जाएगा। और साथ ही आने वाले वक्त के अंदर अगर बात की जाए तो जो आगामी जो फसल है वो बेहतर होती है राजस्थान के अंदर नजर आएगी। जी बिल्कुल, चौधरी, मौसम को लेकर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।